मुझे डराया गया, धमकाया गया कि केसारी से पंगा लेने का यही हाल होता है। ईगो हर्ट उनका होता है जब लड़कियां उनको करती है, उंगली उठाती है, उनके चरित्र पे जब उंगली उठती है या उठते उठते उनके परिवार तक तो जाती ही जाती है। इस वजह से जवाब दिया। फर्स्ट टाइम एक बार बोला था 4 साल पहले, तो उन्होंने मुझे धमकाया था। उस टाइम भी उन्होंने बहुत गलत तरीके से मुझे ट्रोल करवाया था। तब शायद मैं डर के गया था, पत्थरों से और सारी चीज़ें, मुझे डराया गया, धमकाया गया कि केसारी से पंगा लेने का यही हाल होता है, जो मतलब होता है। और यही है केसारी का पावर। तो आइंदा उनका नाम लेने से पहले सोचना। तो कई लड़कियों के साथ, और लड़कियां भी ऐसे होता है ना, लड़कियों को भी होता है कि हीरो है, जैसा मेरे पास बोलता था तो वैसा दूसरों के पास भी बोलता था। फिर मेरे पास बोलेंगे अरे वो तो सिर्फ मेरी को एक्टर है, सिर्फ दोस्त है, कुछ भी नहीं है। उसके पास भी सेम बोलता होगा कि नहीं वो मेरी को एक्टर है, मेरी दोस्त है, मेरे साथ, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। इसी तरह कई रिलेशंस उसके बने हैं और मुझे लोग बोलते थे कि उसका कहीं रिलेशन है, तुम समझ नहीं रही हो। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे प्रूफ ला के दो, लेकिन कोई लड़की बोले तो ना। और लड़कियों को समझ भी आता होगा जब उसके साथ है, उसका रिलेशन होगा। लड़की को देख के भी तो फील होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि नहीं ये उससे प्यार करती है। देख के हम लोग जज लगा सकते हैं, मतलब जजमेंट हो सकता है उस चीज़ से, लेकिन सबको एक काम का भी तो वो रहता है ना। और सबको लगता है कि केसारी के लाइफ में मैं आई थी अपना करियर बनाने के लिए। तो शायद मेरा करियर उसके पहले ही बन गया था, उनके लाइफ में आने के पहले। मेरी एज एन मतलब कोई स्टार के सामने जो मेरी फिल्म आई थी, तो फिर वो पवन जी के साथ आई थी। लेकिन आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया है, किसी भी लड़की के लिए बोला है कि इसको मैंने मेरे तो हम लोग काफ़ी पहले भी थे, काफ़ी फिल्में भी हमने करी थी 3-4। लेकिन हमारी पैर को पसंद किया गया, मेहंदी लगा के रखना, वहाँ से ही सारी चीज़ें, जर्नी स्टार्ट हुई। और वहीं पे उनका यही सब चीज़ चलता था। उन्होंने ही सामने से आया, प्यार हो गया एंड ऑल, प्यार हो गया, सुसाइड कर लूँगा। और लोग उनकी इर्द गिर्द के जो रहते थे वो बाबू मर जाएगा, उसको बचा लो। वो जी नहीं, उनके इर्द गिर्द के जो लोग भी है ना, वो भी। कभी उन्होंने आपको आई लव यू बोला है? क्यों नहीं बोला, उनको तो उनकी जबान पे ही बैठा हुआ है, वो तो उनकी सरस्वती वो है, आई लव यू। तो वही है। और वो तो उनका तो बात बात में निकलता है और हर किसी के लिए निकलता है। तो बोलते पगली ये प्यार है, ये प्यार है, आई लव यू, आई लव यू, तो वो तो चलता रहता है उनका। उनके लोग भी उतना ही फील्डिंग लगाते थे उनके लिए, क्योंकि उनको उनकी गुड बुक में रहना था कि देखो हीरो के लिए इतना वो कर रहे लोग, फील्डिंग लगा रहे, तो इनको भी काम में रखना है। और ये मेरे लिए इतना कर रहे तो आगे भी जाके करेंगे। रिलेशन जैसे स्टार्टअप जैसे होता है, तो बोलते हैं ना वो शादीशुदा थे, वो मुझे पता था। लेकिन उनके जो चीज़ें होती थी शादी की बारे में, जो बोलते थे, कहते थे कि मेरी बीवी से मेरे कोई रिश्ते नहीं हैं, हम लोग, मैं उसको डिवोर्स देने वाला हूँ। जहाँ प्यार ही नहीं है, जहाँ कोई रिश्ता ही नहीं है, जो मुझे पति मानती ही नहीं है, उसके साथ रहने का क्या मतलब है। जो मेरे माँ बाप को अपना नहीं मानती है, अपना नहीं समझती है, मेरे माँ बाप उसके साथ रहना नहीं चाहते, वो मेरे माँ बाप को मतलब क्या बोलते हैं, तवज्जो नहीं देती है, रिस्पेक्ट नहीं करती है, ऐसा। ये स्टार्टिंग फेज की आप बात कर रहे हो? यस यस, जहाँ स्टार्टिंग जो यही सब तो चीज़ें चली। और मेरे बीवी को सिर्फ पैसों से प्यार है, मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मैं हर जगह बोली हूँ, क्योंकि यही है डायलॉग जो चिपकाते हैं केसारी जी। कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, खाना नहीं देती है, मैं रात को भूखा सो जाता हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। मतलब सिंपैथी गेन करने की कोशिश। यस, सिंपैथी के लिए वो मेरे बच्चों को उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा कि बच्चों को भी सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। मेरे बेटा, हम लोग 2 साल बाद शादी करेंगे और मतलब तब तक मैं हर एक चीज़ कर लूँगा, हर एक चीज़ डिवोर्स एंड ऑल सब हो जाएगा, फिर हम लोग अपना घर लेंगे, अपना रहेंगे, हर एक चीज़ करेंगे और मेरे माँ बाप हम लोग साथ में रहेंगे सब। तुम उनकी सेवा करना। ओके ठीक है ना, अब प्यार करती है ऑब्वियसली, अपने प्यार के माँ बाप तो अपने होते ही हैं, समझेंगी और हर एक चीज़ करेंगी। तो ये सब आपके रिलेशनशिप के बारे में फैमिली को पता था?
मेरी मम्मी जानती थी, बिकॉज़ मैं उनके साथ वर्क करती थी और इमोशनल अब होती है तो माँ को तो मतलब भनक लगी जाती है, सो ये चीज़ें थी। माँ ने कई बार टोका भी था, लेकिन प्यार अंधा होता है तो मैं अंधी हो गई थी। काजल जी, रिलेशनशिप कैसा था? मतलब उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था आपको लेकर? रिलेशनशिप ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, तभी 5 साल चला है। आज की डेट में उनके 2-4 महीने भी नहीं चलते रिलेशनशिप्स। आज की डेट में मैंने 1 साल में उनको 5-6 लड़कियों के साथ चेंज होते हुए देखा है। तो आज की, और पता नहीं और न जाने कितनी होंगी, क्योंकि मैं तो उन्हीं को जानती हूँ जो एक्टर अभी मतलब रिसेंटली काम कर रही है, वर्क कर रही है इंडस्ट्री में, तो उनसे पता चलता है मतलब।